हेलो दोस्तों, मेरा विजय। दोस्तों आज ना मेरे पास में एक ऐसा लैपटॉप है जो कि अपने साथ में एक ट्रांजिशन लेके आता है। मैं पिछले 5 साल से लैपटॉप्स को रिव्यू कर रहा हूं और मैं बोलना चाहूंगा कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड है व्हेन इट कम्स टू अ लैपटॉप, बिकॉज ये लैपटॉप जो कि HP OmniBook X14 लैपटॉप है, अपने साथ में Qualcomm की लेटेस्ट स्नैपड्रैगन X Elite चिपसेट लेके आता है, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है, मैं बोलूंगा फॉर मॉडर्न डे वर्कलोड। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये जो प्रोसेसर है ना, अनलाइक इंटेल प्रोसेसर जो कि x86 प्रोसेस में बनते हैं, ये ARM प्रोसेस में बनता है। ये प्रोसेस बेसिकली बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है एंड पहले ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता था, बट अब इसकी जो पावर है वो इंटेल की चिपसेट्स को भी पीछे छोड़ रही है। अभी फिलहाल के लिए ये नए थिन एंड लाइटवेट लैपटॉप्स को पावर करेगा, बट आगे हम इसके और भी पावरफुल वर्जन देखेंगे विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स एज वेल। फिलहाल के लिए मैं इस लैपटॉप को 3 से 4 हफ्ते से यूज कर रहा हूं। नॉर्मली मैं लैपटॉप को 1 हफ्ता यूज करके रिव्यू पोस्ट कर देता हूं, 3-4 हफ्ते से इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज नया प्लेटफॉर्म है, क्या कुछ नया ऑफर करता है, क्या कमियां लेके आता है, क्या खूबियां लेके आता है। डेफिनेटली एक खूबी तो इसकी बैटरी लाइफ है, मैं आपको पहले से ही बताया था, मतलब मैजिकल इंप्रूवमेंट व्हेन इट कम्स टू द बैटरी लाइफ। सेम जैसे आपको फोन में मिलता है ना, एक दिन आपका फोन चल जाता है, वैसे ही ये लैपटॉप भी 1-1.5 दिन चलने वाला है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों आगे इस वीडियो में, इसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज एकदम साधारण सा बॉक्स हमें मिल जाता है, जैसे कि सारे ही HP लैपटॉप्स में हमें मिलता है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें अपना लैपटॉप मिलता है, उसके पास में कुछ पेपर वर्क्स एंड एक चार्जर मिलता है। चार्जर एक ग्रेडेड टाइप C 65 वॉट वाला है, जो कि हमें HP के लैपटॉप्स में बहुत टाइम से देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो HP की OmniBook सीरीज है ना, ये कोई नई सीरीज नहीं है, ये 1900 के दशक में और 2000 के दशक में आया करती थी। एज यू कैन सी, इट्स अ विंटेज HP लैपटॉप जिसका नाम है HP OmniBook XE3। ऐसे ही बहुत सारे OmniBook के मॉडल आया करते थे, कुछ विंटेज मॉडल्स हमारे पास में भी यहाँ पर पीछे पड़े हुए हैं कॉम्पैक्ट वगैरह के। एंड लैपटॉप की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो OmniBook X14 है, अपने साथ में एक मेटल बिल्ड लेके आता है। इससे आप एक बिजनेस सीरीज का अल्ट्रा बुक लैपटॉप भी मान सकते हो, बिकॉज ये सिर्फ 1.34 किलोग्राम का वेट अपने साथ में लेके आता है ना, वेरी ड्यूरेबल बॉडी। इट्स अ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप। इसको आप भाई एक हाथ से तो ऐसे ओपन नहीं कर सकते हो जैसे कि मैकबुक्स को कर सकते हो। एंड जो हिंज है वो सिर्फ 150 डिग्री तक जाती है, कुछ इस तरह 180 डिग्री तक नहीं जाती है। वैसे ये वाला जो लैपटॉप मेरे पास में है, ये भी एक टच स्क्रीन लैपटॉप है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टच का रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा अच्छा है। इस लैपटॉप को मैंने दुबई से बाय करा है थ्रू कंप्यूटर सर्किल्स दुबई, जो कि अलेन सेंटर बर दुबई में लोकेटेड एक स्टोर है। मैं अपने ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप वहां से बाय करता हूं। अराउंड 4500 का इसका मुझे प्राइस पड़ा दुबई में, जो कि इंडिया के 1 लाख कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इंडिया में ये वाला लैपटॉप सेम 1,30,000 का है, थोड़ा सा ज्यादा वहां पे आपको पे करना पड़ रहा है। बट ऑल्सो इन इंडिया यू आर गेटिंग MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट बिल्ट इन टू द लैपटॉप ऑलरेडी, तो वो पैसे आपके वहां पर वसूल हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा सस्ता चाहिए तो कोई आपका फ्रेंड या फैमिली दुबई में है, आप इसको कंप्यूटर सर्किल्स के द्वारा दुबई में बाय कर सकते हो। इंडिया में बाय करना है तो बाय करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लैपटॉप के डिजाइन में ना कुछ नए चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर AI की ब्रांडिंग आप देख सकते हो पीछे की तरफ। इस तरफ OmniBook लिख के रखा हुआ है, पीछे की तरफ हमें अपने 2 स्पीकर्स मिलते हैं और यहाँ पर भी पॉली स्टूडियो की ब्रांडिंग है। पॉली वो कंपनी है जिसने इस लैपटॉप के स्पीकर्स को और वेबकैम को ट्यून करा हुआ है, तो एक कोलैबोरेशन यहाँ पे है पॉली एंड HP का। लैपटॉप को अनलॉक करने के लिए वी हैव IR सेंसर्स। बेसिकली ये इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके लैपटॉप को अनलॉक करते हैं, विच इज वेरी वेरी फास्ट, मतलब लेस देन 1 सेकेंड एंड आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। सुपर कन्वीनियंट ऑल्सो। नई चीज यहाँ पे नया स्टिकर भी है, जो कि है ये स्नैपड्रैगन X Elite का स्टिकर। स्टिकर वालों को भाई एक नया ब्रांड मिल गया है फाइनली, जिसके लिए ये लोग स्टिकर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। OmniBook की ब्रांडिंग एंड AI की ब्रांडिंग यहाँ पर भी करके रखी हुई है। कीबोर्ड की अगर बात करते हैं तो HP का फुल साइज आइलैंड स्टाइल कीबोर्ड है। ये एक बैकलाइट कीबोर्ड भी है, 2 वे बैकलाइट, मतलब जो कीबोर्ड की लाइट होती है वो यहाँ पर आएगी। कीबोर्ड एक मेम्ब्रेन वाला है जो कि बहुत अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस कर देता है। मैंने जब इस कीबोर्ड में टाइप किया ना, मतलब मैं ऑलमोस्ट विदाउट द एरर टाइप कर रहा था और जो साउंड है उसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया, बिकॉज टेक्टाइल एंड बहुत ही तेज साउंड निकल के आ रहा है। कैसा साउंड निकल के आ रहा है आप आगे सुन सकते हो।
ट्रैक पैड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत ही बड़े साइज का ट्रैक पैड है, बट इट्स अ प्लास्टिक ट्रैक पैड, नॉट अ ग्लास ट्रैक पैड, जो कि हमें प्रीमियम विंडोज लैपटॉप में देखने के लिए मिलता है। ट्रैक पैड का प्रिसीजन अच्छा निकल के आ रहा है, मल्टी फिंगर गेस्चर वगैरह भी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ट्रैक पैड निराश आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा। वहीं अगर पोर्ट्स की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में दो टाइप सी पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक टाइप सी पोर्ट ये वाला 40 Gbps की सिग्नलिंग रेट को सपोर्ट करता है, दूसरा टाइप सी पोर्ट 10 GB पर सेकंड की सिग्नलिंग रेट को सपोर्ट करता है। राइट साइड में हमारे पास में HP का ड्रॉप जॉ वाला USB टाइप A पोर्ट है। ये HP की एक जुगाड़ बोल सकते हो, विच इज अ पेटेंटेड जुगाड़ ऑफ HP, जहां पर आप अपना USB फ्लैश ड्राइव वगैरह घुसार सकते हो उस पोर्ट के अंदर। उसके पास में 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक भी मिल जाता है। वन थिंग विच इज नॉट न्यू टू दिस लैपटॉप इज द Copilot की, जो कि हमें इंटेल के 14 जनरेशन लैपटॉप्स में भी मिलती थी, इस वाले लैपटॉप के साथ में भी आ रही है, जिसको प्रेस करते ही माइक्रोसॉफ्ट का Copilot जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगा। फिर आप इसको कुछ भी कमांड दे सकते हो, एसेज लिखवा सकते हो, मेल्स वगैरह टाइप करा सकते हो, या फिर टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करा सकते हो। इट्स अ यूजफुल फीचर जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में डेफिनेटली बात करने ही वाले हैं। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं ना, तो ये एक 14 इंच की डिस्प्ले है, मतलब कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है, थिन एंड लाइट वेट, तो 14 इंच डिस्प्ले के साथ में ही आता है, जहां पर हमें IPS डिस्प्ले मिलती है, विच इज स्टैंड फॉर इन प्लेन स्विचिंग। डिस्प्ले के कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं। क्वाड HD का रेजोल्यूशन है 2.2K वाला। दो चीजों की कमी यहां पर मुझे लगी इस डिस्प्ले में, 100% sRGB वगैरह सारा ही कुछ देके रखा हुआ है, राइट, बट इट्स अ 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए था। 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज बहुत ही इजीली कर सकते थे, जो कि नहीं किया। इट्स IPS डिस्प्ले, इस प्राइस सेगमेंट में OLED डिस्प्ले इजीली ये लोग डाल सकते थे इस लैपटॉप के अंदर, वो भी नहीं किया। तीसरी चीज ब्राइटनेस, 300 निट्स की ब्राइटनेस है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये एक गंदी ब्राइटनेस है, एक काफी अच्छी ब्राइटनेस देके रखी हुई है, बहुत ही डिसेंट कलर्स यहाँ पे निकल के आते हैं। बट अगेन अगर हम सस्ते मैकबुक एयर की भी बात करें ना, तो वो भी भाई 500 निट्स की ब्राइटनेस अपने साथ में लेके आता है, ये उससे भी कम निकल के आ रहा है। एंड इट्स अ विंडो लैपटॉप जो कि मैक से कंपीट करने की बात करता है। एक और कमी जो मुझे लगी वो है रिफ्लेक्शंस। डिस्प्ले में रिफ्लेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ टच स्क्रीन डिस्प्ले, इट्स अ ग्लॉसी डिस्प्ले आई वुड से। तो डिस्प्ले मैं एवरेज ही बोलना चाहूंगा, लेकिन जो चीज मुझे इंप्रेस कर गई इस वाले लैपटॉप की, वो है इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस, जिसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर दोस्तों आप जाके अभी फॉलो कर लो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे ना हमने जस्ट अभी नया नया पेज बनाया है, एंड वहां पर हम लोग अमेजिंग शॉर्ट कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो का वेट रहेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो X Elite का हमारे पास में जो वर्जन है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये जो चिपसेट है ना, ये स्टैंड आउट कैसे करती है, देखो इंटेल से बेटर परफॉर्मेंस हमें एक थिन एंड लाइट वेट फॉर्म फैक्टर में चिपसेट प्रोवाइड करा रही है, लेकिन जो इसका मेन यूएसपी है या फिर स्टैंड आउट जहां पे करती है वो है इसकी पावर एफिशिएंसी, जहां पर ये चिपसेट लगभग 18 से 20 घंटे की बैटरी लाइफ मुझे प्रोवाइड करा रही है मेरे मिक्स्ड यूजेज में, जो कि मैं बैटरी वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं ना, तो परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग बेंचमार्किंग एप्स का सहारा लेते हैं। Geekbench 6 इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस जहां पर मैंने ऑन पावर ये स्कोर्स निकाले हैं, जो कि 13,000 के स्कोर्स निकल के आए हैं। मैंने Ultra 7 के बहुत सारे लैपटॉप्स रिव्यू कर रखे हैं जो कि लगभग 10,000 स्कोर करते हैं, ये 13,000 कर रहा है, विच इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट ओवर द 14 जनरेशन इंटेल पावर्ड लैपटॉप मैं बोलूंगा। वहीं अगर पावर से कनेक्ट करके इसको हम लोग बेंचमार्क करते हैं तो लगभग 14,000 के स्कोर्स, अगेन लगभग 40% बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू द इंटेल वर्जन हमें देखने के लिए मिल रही है। आम लैपटॉप में ऐसा नहीं होता कि हमें पावर से कनेक्ट करके रखना ही है तभी हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। विंडोज लैपटॉप जो x86 वाले होते हैं ना इंटेल वाले, उनमें ऐसा हुआ करता था, तो ये भी इसका मेन यूएसपी रहेगा कि ये ऑन बैटरी पावर आपको एक काफी तगड़ी नेक्स्ट लेवल वाली परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है इन सीपीयू एंड इन जीपीयू एज वेल। जहां पर अगर जीपीयू की बात करते हैं तो OpenCL के इसके स्कोर्स लगभग 20,000 के निकल के आए हैं। वहीं अगर हम लोग इंटेल के लेटेस्ट Ultra 7 H सीरीज वाले जो वर्जन आते हैं विद द इंटेल आर्क ग्राफिक, उसकी बात करें तो वो लगभग 28,000 करता है। लेकिन अगर हम Iris Xe वाले की बात करें जो कि U सीरीज के अंदर रहता है, तो वो लगभग 15,000 करता है। तो U सीरीज वाले जो प्रोसेसर्स है इंटेल के, उसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक है उससे ये बेटर निकल के आ रहा है, एंड जो H सीरीज वाला 14 जनरेशन है उससे ये कम निकल के आ रहा है व्हेन इट कम्स टू द ग्राफिक। अब ये जो बात है ये सारी ऑन पेपर बातें हो गई। SSD की भी स्पीड हम देख लेते हैं। 16 GB की LPDDR5X रैम हमें मिलती है, जो कि 8,000 से ज्यादा की मेगा ट्रांस पर सेकंड की हमें स्पीड प्रोवाइड कराती है। बहुत ही तगड़ी वाली रैम डाल के रखी हुई है, एंड जो स्टोरेज है वो भी Gen 4 डाल के रखी है, ऐसा HP क्लेम करता है। लेकिन जब मैंने स्टोरेज की टेस्ट करी
तो ये लगभग भाई 2000 से थोड़ा सा ऊपर रीड एंड राइट स्पीड हमें निकाल के देता है, विच इज वन ऑफ द स्लोएस्ट SSDs जो कि मैंने इस प्राइस सेगमेंट के किसी लैपटॉप में आज तक टेस्ट करी है। रियल लाइफ में परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है विद द X Elite, सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम में हम लोग जो काम करते हैं उसको टेस्ट करा, मैंने अपने यूट्यूब के कमेंट्स के रिप्लाई करे, मैंने गूगल डॉक्स चलाया, गूगल शीट्स चलाया, बहुत सारे काम करे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस रहती है, माइक्रोसॉफ्ट की जो भी नेटिव एप्लीकेशंस है सारी यूज करी। अमेजिंग बैटरी लाइफ एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस वहां पर हमें मिल जाती है। बट अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की, जैसे कि थर्ड पार्टी वीडियो एडिटर्स की, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटर्स हैं जिसका सपोर्ट अभी तक X Elite के लिए ऐड नहीं करा गया है। DaVinci Resolve का सपोर्ट ऐड किया गया है, बट अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो मैं वंडरशेयर फिल्मोरा को बहुत ज्यादा यूज करता हूं अपने लैपटॉप के ऊपर। लेटेस्ट वर्जन वंडरशेयर फिल्मोरा जैसे ही मैंने डाउनलोड किया ना, तो वंडरशेयर ने मुझे एक मैसेज दे दिया कि भाई X Elite के साथ में हमारा सॉफ्टवेयर अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल सकती है। रिजल्ट, मैंने जब वीडियो एडिटिंग करी टाइमलाइन पे थोड़ा सा लैग कर रहा था, फिर जब मैंने एक्सपोर्ट करा तो इंटेल वाला जो वर्जन है वो लगभग 2 मिनट लेता है, जबकि इस वाले लैपटॉप ने लगभग 5-5.5 मिनट का टाइम ले लिया। तो भाई जो सपोर्ट है ना, जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो अभी तक बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में नहीं करा गया है। एज अ रिजल्ट जो परफॉर्मेंस है वो स्लो निकल के आएगी, बट एक बार अगर वो ऑप्टिमाइज हो जाती है फॉर द प्लेटफॉर्म, फॉर द स्नैपड्रैगन X Elite चिपसेट, तो जो परफॉर्मेंस है वो विंडो को डेफिनेटली बीट कर देगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, अगेन लेटेस्ट। वाईफाई वर्जन 7 मिलता है, अगेन लेटेस्ट। सारी चीजें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है, बस ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, जो कि 8 महीने हो गए स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को लॉन्च हुए ऑन विंडोज। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट को ऑप्टिमाइज कर देना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है, तो एक निराशा वाली बात है। इनको जल्दी से जो है सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वहीं अगर वेबकैम की बात करते हैं, यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का एक वेबकैम देके रखा हुआ है, एंड मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ दिस इज द बेस्ट ISP एंड बेस्ट वेबकैम जो कि मैंने किसी भी विंडोज लैपटॉप में आज तक टेस्ट करा है। कैसा दिख रहा है और कैसा साउंड कर रहा है आप आगे देख सकते हो। गाइस, ये है वेबकैम HP OmniBook X का विद द स्नैपड्रैगन X Elite चिपसेट। 5 मेगापिक्सल का फुल HD वेबकैम है, बट दिस इज द मोस्ट इंप्रूव्ड वेबकैम मैं बोलूंगा बिकॉज ऑफ द स्नैपड्रैगन X Elite चिपसेट, जहां पर हमें नया NPU मिल रहा है। ऑन स्क्रीन पिक्चर क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। 3 मेजर चेंजेस यहाँ पे मैं बोलूंगा। सबसे पहला, AI नॉइज रिडक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करा गया है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी होटल में हूँ, बैकग्राउंड में ना म्यूजिक चल रहा है, लेकिन आपको बहुत कम सुनाई देगा बिकॉज ऑफ द AI नॉइज रिडक्शन। सेकेंड एंड माई फेवरेट इज द AI फीचर्स जो कि आ गए हैं, जैसे कि ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन फाइनली हमें मिलता है। मैक में बहुत टाइम से मिल रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरे साथ साथ कैमरा अपने आप को फ्रेम करेगा, विच इज सुपर इम्प्रेसिव। नॉट वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अगर मैकबुक से कंपेयर करता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर वो बेटर है, बट स्टिल वेरी गुड। उसके अलावा पोर्ट्रेट लाइट वाला सेम लाइक द मैकबुक, हमें मैकबुक में भी ये वाला फीचर मिला करता है। आई कांटेक्ट वाला फीचर है, मतलब मैं अगर आके इधर उधर करूंगा तो मतलब ज्यादा नोटिस में नहीं आएगी। वी हैव द टेलीप्रॉम्प्टर ऑप्शन, मतलब ये आंखों के साथ कुछ चल रहा है। बैकग्राउंड इफेक्ट्स, ये जो है पोर्ट्रेट इफेक्ट है, काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। एज डिटेक्शन वगैरह आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से हाथ में थोड़ा बहुत कुछ तो चल रहा है, सो यू कैन नोटिस योरसेल्फ। और उसके बाद क्रिएटिव फिल्टर्स का ऑप्शन है जो कि एनिमेटेड हो, मतलब कुछ इफेक्ट्स डाल रहा है। दिस इज नाइस। तो किस तरह से वर्क कर रहा है वो आप डेफिनेटली देख सकते हो। ये था दोस्तों वेबकैम। एज यू सॉ कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है, जो फिल्टर्स काम कर रहे हैं, जो AI नॉइज रिडक्शन हो रहा है इन कैमरा, काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बैटरी लाइफ की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो ऐसी चीज है जो कि सबको इंप्रेस करेगी इस लैपटॉप के साथ में। मेरे मिक्स्ड यूजेज में, जहां पर मैंने कुछ ऑफिस एप्लीकेशंस एंड क्रोम को यूज करा, लगभग 18 घंटे की इस लैपटॉप ने बैटरी लाइफ दी। और मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि लैपटॉप को 2 घंटा यूज करके उठ गया है, 3 घंटा। मैं मतलब एक बार बैठ गया तो मैं अपना काम फिनिश करके ही उठता हूँ। लगभग 18 घंटे इसकी बैटरी चल जाती है इन मिक्स यूजेज। बट अगर हैवी काम भी करते हो ना इस लैपटॉप के साथ में, तो लगभग 12 से 15 घंटे की बैटरी लाइफ तो कहीं पर भी नहीं गई। वो एप्लीकेशंस जो कि ऑप्टिमाइज्ड नहीं है अभी स्नैपड्रैगन के लिए, जैसे कि फिल्मोरा 14 का मैंने एग्जांपल दिया, उनमें बैटरी लाइफ ज्यादा खर्च हो सकती है। वहां पर आप मान सकते हो 8-10 घंटे की आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द यूजेस में ऑन एन एवरेज 14 से 15 घंटे की बैटरी लाइफ तो इस लैपटॉप के साथ में कहीं नहीं गई। फिर अगर चार्जिंग पे लगाते हो तो वहां पर भी स्पीड काफी अच्छी है। आधे घंटे में 50% चार्ज होता है ये लैपटॉप
लैपटॉप 0 से 50 और फिर अनदर 45 मिनट्स में 50 से 100 हो जाता है। मतलब सवा घंटे में लैपटॉप 0 से 100 फुल चार्ज हो रहा है। और क्या चाहिए मतलब आपको, मतलब नेक्स्ट लेवल बैटरी एफिशिएंसी है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमने नया लैपटॉप खरीदा है, उसका ना वेबकैम काम नहीं कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई ये कैमरा शटर होता है कैमरा के ऊपर, वो आप लोग जो है लगा देते हो और फिर आपको लगता है कि आपका जो कैमरा है वो खराब हो गया है। तो डू कीप इन माइंड कि इस लैपटॉप के साथ में भी हमें कैमरा शटर मिल जाता है। वहीं अगर स्पीकर्स की बात करते हैं ना, तो पीछे की तरफ हमें 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड पॉली स्टूडियो की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। बहुत ही लाउड स्पीकर्स हैं, इनफैक्ट आप आगे सुन सकते हो। ये दोस्तों स्पीकर्स इस लैपटॉप के। साउंड में बोलूंगा 8 आउट ऑफ 10 एंड बेस में बोलूंगा 6 आउट ऑफ 10। मतलब अमेजिंग बेस निकल के आ रहा है। एंड जो साउंड एक्सपीरियंस है मेरा इस लैपटॉप के साथ में थिन एंड लाइटवेट फॉर्म फैक्टर में विंडोज लैपटॉप में वो काफी अच्छा रहा है। इस लैपटॉप को अगेन बाय करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्टली सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन विंडोज 11 होम मिलती है इस लैपटॉप के साथ, जो कि भाई एआई फीचर्स अपने साथ में लेके आती है। वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की एज वेल, जहां पर आप एआई स्टफ अगेन कर सकते हो, एआई टेक्स्ट टू इमेज, एआई टेक्स्ट टू टेक्स्ट, जहां पर मेल्स वगैरह कंपोज करा सकते हो इसके साथ में। और भी बहुत सारे एआई फीचर्स पूरे सिस्टम वाइड इन लोगों ने डाल के रखे हुए हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है इस लैपटॉप के साथ में। एंड अगर इंडिया से बाय करते हो तो आपको एमएस ऑफिस होम एंड स्टूडेंट भी बिल्ट इन लाइफ टाइम के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों एचपी का ओमनीबुक X14, जो कि एक परफेक्ट डेली ड्राइवर मैं बोलूंगा बन सकता है। एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये मैक को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, बिकॉज जो इंटेल की चिपसेट्स हैं या फिर कुछ टाइम में थी हो जाएंगी, वो भाई परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन एफिशिएंसी उस हद तक इंप्रूव उसमें हो ही नहीं सकती, बिकॉज उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उस टाइप का नहीं है। जो कि ARM जो टेक्नोलॉजी है वो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपने साथ में लेके आती है। तो दिस इज द फ्यूचर, बस ऑप्टिमाइजेशन की अभी थोड़ी सी जरूरत है। अदर देन दैट सारी चीजें इस लैपटॉप में मेरे को नेक्स्ट लेवल लगी। अब मैं इस लैपटॉप को रिव्यू जब कर रहा था तो मैंने सिर्फ ये वाला लैपटॉप रिव्यू नहीं करा है, मैंने इसकी परफॉर्मेंस को X Plus के साथ में भी कंपेयर करा है। X Plus और इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस पे डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो X Plus ने GPU में लगभग 20,000 स्कोर करा है, इसने भी 20,000 स्कोर करा। X Plus ने CPU में लगभग 13,000 स्कोर करा है, इसने 14,000 स्कोर करा। तो X Plus और इसमें बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है टू चूज फ्रॉम वन, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द स्नैपड्रैगन X Plus प्रोसेसर और द मैकबुक एयर M3, जो कि ठीक यहाँ पर मेरे पास में है, जिसके साथ में मैं स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप्स का कंपैरिजन बहुत जल्दी लेके आऊंगा, जिसके लिए चैनल को डेफिनेटली दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम हैं आपके लैपटॉप वाले भाई और इसी तरह से लैपटॉप्स की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं, एकदम ट्रू एंड अनबायस्ड। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करना आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।